सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने कारक प्रकरण के अंतर्गत अधिकरण कारक को पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे अधिकरण कारक के उपपद को लेकर के। हमने अधिकरण कारक में पढ़ा था आधारो अधिकरणम, यानी किसी भी वस्तु का जो आधार होता है उसे हम अधिकरण की संज्ञा देते हैं अथवा उसे हम अधिकरण का नाम देते हैं। अधिकरण की सप्तमी विभक्ति होती है। उसके लिए हम पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्दों में ए योह एषु प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, जबकि स्त्रीलिंग में याम योह सु प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। वास्तव में इन प्रत्ययों का प्रयोग हम आकारांत और आकारांत के लिए बता रहे हैं। शेष आपको किस प्रकार से प्रयोग करना है उसके लिए हमें थोड़ा सा रूप ध्यान में होना चाहिए, स्मरण में होना चाहिए। प्रारंभिक रूप से हम ए योह एषु और याम योह सु इन प्रत्ययों के आधार पर काम चला सकते हैं। जैसे हमें कहना है राम में तो रामे, नगर में नगरे। इसके बाद हम इसके पहले ही पढ़ चुके हैं कि अधिकरण कारक का प्रयोग करके हम किस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। आज हम अधिकरण कारक के उपपद और उनका प्रयोग करके किस प्रकार से वाक्य बनाए जाएं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो उपपदों को ठीक प्रकार से समझने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अधिकरण कारकम उपपदानि। अधिकरण कारक के उपपद। पहले आधारे अधिकरणम, अर्थात आधार में अधिकरण होगी। आधार में अधिकरण का मतलब जिसमें वस्तु का वजन होता है, मैंने पहले भी बताया था। जैसे हमें कहना है पुस्तक बैग में है या पुस्तक झोले में है। पुस्तकम स्यूते अस्ति। माता घर में है, माता गृहे अस्ति। भोजनम स्थालिकायाम अस्ति। भोजन थाली में है। इसी प्रकार से नौका नद्याम अस्ति। नाव नदी में है। हमें कहना है शारदा मंदिर मैहर में है तो शारदा मंदिरम मैहरे अस्ति। कामदगिरि चित्रकूट में है तो कामदगिरि चित्रकूटे अस्ति। इसी प्रकार से ताजमहल आगरा में है तो ताजमहल आगरायाम अस्ति अथवा ताजमहलम आगरायाम अस्ति। पुनः वासार्थक धातुओं के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वासार्थक यानी निवास करने के अर्थ में, रहने के अर्थ में। रहने के अर्थ में जिन धातुओं का प्रयोग होगा उन धातुओं के साथ में जहाँ का निवास स्थान होगा उस निवास स्थान की सप्तमी विभक्ति होगी। यथा सिंहः वने वसति। शेर वन में रहता है। यहाँ पर सिंहः वने निवसति भी हो सकता था। अहम सतनायाम निवसामि अथवा अहम सतनायाम वसामि। मम मित्रम इंदौरे वसति। मेरा मित्र इंदौर में रहता है। देवः सर्वत्र वसति। देवता सभी जगह रहते हैं। इसी प्रकार से अब आगे के उपपद देखते हैं। पुनः
स्नेह के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्नेह यानी प्रेम, तो जिससे प्रेम होता है उसकी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्रे स्नेहयति, पिता पुत्र से प्रेम करता है। बालकः मित्रे स्नेहयति, लड़का मित्र से स्नेह करता है। बिडालः मूषके न स्नेहयति, मने बिल्ली चूहे से प्रेम नहीं करती है। इसी प्रकार से आसक्ति, आसक्ति का अर्थ है प्रेम, लेकिन ऐसा प्रेम जिसमें प्रेम करने वाला व्यक्ति अनिष्ट कर सकता है। प्रेम जिससे होता है उसको प्राप्त करने के लिए उचित और अनुचित का निर्णय लिए बिना वह उस व्यक्ति अथवा उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, ऐसा प्रेम आसक्ति कहलाता है। जैसे युधिष्ठिरः सत्ये आसक्तः, अथवा युधिष्ठिरस्य आसक्तिः सत्ये आसीत्, युधिष्ठिर की आसक्ति सत्य में थी, अर्थात सत्य के लिए झूठ नहीं बोलना, इसलिए चाहे लाभ हो या हानि हो उसकी कोई परवाह नहीं। हरिश्चंद्रस्य आसक्तिः धर्मे आसीत्, अथवा हरिश्चंद्रः धर्मे आसक्तः आसीत्, हरिश्चंद्र धर्म में आसक्त थे। इसी प्रकार से दुर्योधनः धने आसक्तः, दुर्योधन धन में आसक्त था, दुर्योधन की आसक्ति धन में थी। नेता भ्रष्टाचारे आसक्तः, नेता भ्रष्टाचार में आसक्त है, अथवा नेता की आसक्ति भ्रष्टाचार में है। पुनः आगे पूर्व स्थिति, पूर्व स्थिति अर्थात पहले की स्थिति कहीं बताना है कि कोई वस्तु पहले से ही कहीं पर स्थित है तो उस स्थित यानी रखी हुई वस्तु की स्थान की या लोकेशन की भी सप्तमी विभक्ति होती है। यथा देवः मंदिरे अस्ति, देवता मंदिर में है। मीनः जले अस्ति, मछली जल में है। छात्रः विद्यालये अस्ति, छात्र विद्यालय में है। इसी प्रकार से निश्चित समय की भी सप्तमी विभक्ति होती है, अर्थात कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो जिस समय वह कार्य करता है उस समय की भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे बालकः 10 विद्यालयं गच्छति, लड़का 10 बजे विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर 10 बजे निश्चित समय हो गया। अगर ऐसा होता कि 10 बजे से किसी भी समय जा सकता है तो फिर वहाँ पर पंचमी हो जाती 10 किंतु वह 10 बजे ही जाता है, वह समय निश्चित है। इसलिए बालकः 10 विद्यालयं गच्छति, अहम रात्रिकाले शयनं करोमि, रात्रि के समय में मैं शयन करता हूँ अथवा सोता हूँ। माता मध्याह्ने भोजनं पचति, माता दोपहर में भोजन पकाती है। पुनः विश्वास के साथ में भी सप्तमी विभक्ति होती है। विश्वास, जैसे कहते हैं पिता पुत्र पर प्रेम, पुत्र से विश्वास करता है तो वह पुत्र पर विश्वास करता है। तो पिता पुत्रे विश्वसिति, युवकः मित्रे विश्वसिति, युवक मित्र में विश्वास करता है। अहम धर्मे विश्वसिमि, मैं धर्म में विश्वास करता हूँ। तो विश्वास के साथ में जिसके ऊपर विश्वास होता है उसकी सप्तमी होती है। मित्र में विश्वास है तो मित्रे, पुत्र में विश्वास है तो पुत्रे,
बालक में विश्वास है, कोई भी बालक बालक है। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि अपना ही पुत्र हो। अपना पुत्र है, बाकी बालक हैं। बालक अपना भी है, किंतु सभी अपने पुत्र नहीं कहलाते। इसलिए बालक कोई भी बालक हो सकता है। तो बालक में विश्वास है तो बालके, धर्म में विश्वास है तो धर्मे, मार्ग में विश्वास है कि यह मार्ग हमको वहीं ले जाएगा जहां हम जाना चाहते हैं तो मार्गे। तो जिसमें विश्वास हो, शिक्षक में विश्वास है। यथा कहना है कि विद्यार्थी शिक्षक में विश्वास करता है तो कहेंगे छात्र शिक्षके विश्वसति। इसी प्रकार से भाई बहन पर विश्वास करता है, भ्राता भगिन्याम विश्वसिति, क्योंकि बहन स्त्रीलिंग है इसलिए याम योहसु तो भगिन्याम। पुनः स्था यानी ठहरना, तो ठहरने के लिए अथवा स्थिर होने के लिए अथवा बैठना, जहाँ पर पहले से बैठा है या उस जहाँ बैठता है उस स्थान की भी सप्तमी विभक्ति होती है। यथा चटका वृक्षे तिष्ठति, चिड़िया पेड़ पर बैठी है अथवा चिड़िया पेड़ पर स्थिर है। नेता मंचे तिष्ठति, नेता मंच में बैठा है। शिक्षकः आसन्दे उपविशति अथवा शिक्षकः आसन्दे तिष्ठति, शिक्षक कुर्सी में बैठे हैं अथवा कुर्सी में स्थिर हैं। गुरुः आसने तिष्ठति, गुरु आसन में बैठते हैं। पुनः इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक, इनके उपपद यहाँ से पूर्ण होते हैं। अब हम अगले वीडियो में संबंध कारक, जो वास्तव में अभी हम यहाँ पर संबंध कारक की बात करते हैं, किंतु संस्कृत में संबंध कारक नहीं माना जाता। तो संस्कृत में संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता? संबंध के लिए षष्ठी विभक्ति होती है, तो षष्ठी विभक्ति और कहाँ कहाँ होती है? क्योंकि षष्ठी विभक्ति को कामधेनु विभक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम षष्ठी विभक्ति को और उसके उपपदों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।